इमाम साहब ने बहुत बढ़िया बात कही और आपने ताली भी बजाई कि बाबर इस देश का आदर्श नहीं है, इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आदम गौंडवी जी ने पूछा था ये सवाल कि गलतियां बाबर की थी, फिर जुम्मन का घर फिर क्यों जले। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। बाबर के नाम पे दूसरे लोगों के खिलाफ बोला जाता है तब दर्द होता है। बाबर से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। इमाम साहब ने एक बात और कही कि इस देश को मस्जिदों की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की जरूरत है। मुझे और ज्यादा अच्छा लगता अगर वो ये कहते कि इस देश को मंदिर मस्जिदों की जरूरत नहीं है। एक धर्म के पूजा स्थलों की जरूरत नहीं है तो दूसरे धर्म के पूजा स्थलों की जरूरत क्यों है? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे, देखिए, जिन्होंने हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी, ये तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उसे तुरंत अपनी पार्टी से निकाल दिया और उससे उसकी सोच से अपने आप को हटा लिया। धर्म स्थल बनाने का, मंदिर मस्जिद बनाने का, पूजा करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, हम अपने तरीके से करें। लेकिन हमें ऐसे मामले नहीं छेड़ने चाहिए जिससे लोगों के दिल को कष्ट पहुंचे या जिससे आपस में तनाव पैदा हो, आपस में वैमनस्य पैदा हो। ये बाबरी मस्जिद का नाम लेने से बार बार या पुराने जख्म कुरेदने से लोगों को कष्ट पहुंचता है। तो ऐसे काम कोई सी पार्टी को भी, किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अजय आलोक जी ने शुरू में बहुत सुंदर बातें कही कि हमें इनसे मतलब नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सब मिलजुल के रहो। तो मुझे एक मेरे मित्र हैं दीक्षित धनकौरी, जब ये बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें, तो दीक्षित धनकौरी का एक शेर याद आ रहा था कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। ये बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं करते। हमें काम भी अच्छे करने चाहिए।